हेलो। हाय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? और आज का जो ये सेशन है, जो मॉड्यूल है, वो आप सब लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। और ई कॉम का डिजिटल बिजनेस कोर्स का ये मॉड्यूल है पूरा, वो आप सब लोगों के लिए रेडी है। और इसके अंदर क्या क्या चीज स्टेप बाय स्टेप आप समझने वाले हैं और क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्या लर्निंग करवाने वाला हूँ, तो ये बड़े ध्यानपूर्वक आपको सीखना है और समझना है, क्योंकि इसके बाद आप अपने ऑनलाइन की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ अपनी ऑनलाइन स्टोर की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को बारीकी से समझना है और सीखना है इसके अंदर कि कैसे आप अपने स्टोर को, अपने भविष्य को, अपने चीजों को अपने कैसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने, हाईविन डिजिटल स्टोर की ये जो जर्नी है, आप सब लोगों के लिए बहुत ही आगे ले जाने वाली है, बहुत ही आपका भविष्य सुंदर होने वाला है। बहुत ही चीजें आपको समझने वाली है कि आने वाले समय जो है, आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल समय का है। और डिजिटल स्टोर के माध्यम से, डिजिटल बिजनेस के माध्यम से आप बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। अब तक आपने जो भी सीखा उसको साइड में रखते हुए अपनी चीजों को फोकस करें। और डिजिटल का समय है, डिजिटल के साथ अपने लाइफ को, अपने समय को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने वो उन तमाम पैशन को डिजिटल की तरफ हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कैसे डिजिटल स्टोर कनेक्ट होता है एक दूसरे से। जैसे कि स्क्रीन आप लोगों के सामने क्लियर है। व्हाट इज इन इट फॉर यू, इसके अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए रेडी की गई हैं। सबसे पहले व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज ऑनलाइन डिजिटल। ऑनलाइन डिजिटल क्या चीज है, उसके बारे में हम समझेंगे इसके अंदर। दूसरा इसका एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल, कि डिजिटल का क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर, ये आपको क्लियर किया जाएगा। पूरा मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मॉड्यूल देख रहे हैं, ये पूरा मॉड्यूल आप लोगों को क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद मिथ, क्या क्या इसके लोग भ्रमित पैदा करते हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को भ्रमित करते हैं, कि मिथ अबाउट डिजिटल, कि डिजिटल का क्या क्या मिथ है इसके अंदर। ठीक है, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट है, वो सब लोग मैं आपको बताऊंगा लोग क्या बताते हैं, क्योंकि लोगों के को पता नहीं है या लोग करना नहीं चाहते। बहुत से लोग क्या है, ऑफलाइन ही रहना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं होना चाहते, डिजिटल नहीं होना चाहते। उन लोगों के लिए ये सब चीज बेकार होती है। ठीक है, चौथे हम बात करें स्टेप की, बेनिफिट ऑफ डिजिटल, डिजिटल का बेनिफिट्स क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम इसके अंदर, चैलेंजेस, इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस मॉडल के अंदर, कि कैसे कैसे, क्योंकि कोई भी चीज हो, चैलेंजेस तो आना स्वाभाविक है। बिगर चैलेंजेस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इन्हीं चैलेंजेस को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन डिजिटल ड्रॉप शिपिंग, कि डिजिटल का ई कॉम प्लेटफॉर्म कैसे रेडी होता है, कैसे लोग इसके अंदर सेल करते हैं, कैसे इसके अंदर लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कैसे इसके अंदर लोग आरटीओ से बचते हैं, कैसे इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को डिजिटली तरीके से ले जाके अपने स्टोर को 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे, सातों दिन तक कैसे ओपन रहता है, बिगर किसी एफर्ट लगाए, बिगर किसी स्किल्स के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड क्या है, कितना डिजिटल के लिए, डिजिटल होने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और साथ में हाउ टू डू मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अबाउट इन हमारे मॉडल के अंदर जो है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ए मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इज दिस इज मॉडल, कि मार्केटिंग आप कैसे कैसे करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप सब लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो कंटिन्यू रहे। ठीक है, नेक्स्ट, हाईविन डिजिटल स्टोर, हाईविन का डिजिटल स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या होता है इसके अंदर। तो आइए चलते हैं, कि जो इसके साथ साथ एक वर्ड मैं और यूज कर रहा हूं, जैसा आप सब लोग जानते होंगे, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग और डिजिटल एक दूसरे के कनेक्टेड वर्ड है। ठीक है, तो इससे भ्रमित ना हो कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग रेफर टू ए मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, जो डिजिटल है, जो डिजिटल है, डिजिटल मॉडल होता है एक ई कॉमर्स का, एक ई कॉमर्स का पार्ट है, इन विच द स्टोर ओनर, जो स्टोर ओनर होता है, वो बिगर इन्वेंट्री को रखे,
अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर देता है। सबसे खास बात क्या है कि बिगर प्रोडक्ट रखे कैसे सेल होता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ऑफलाइन के मुताबिक बहुत ही अच्छे ग्रोथ रेट पे जाने वाली होती हैं। पहले मैं ऑफलाइन के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा। ऑफलाइन में क्या होता है और ऑनलाइन में क्या होता है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 है हमारा व्हाट इज हाइव इन डिजिटल, क्या है इसके अंदर जो डिजिटल है क्या होने वाला है, जो हाइविन के हम लोग बता रहे हैं इसके बारे में समझा रहे हैं, डिजिटली क्या होने वाला है एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके अंदर कि ये कैसे काम करता है, कैसे आप अपने सिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर हाउ इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल ई कॉमर्स, फोकस ऑन द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ हाइविन डिजिटल, कैसे आप ट्रेडिशनल से ई कॉम प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। ये है हमारा मॉड्यूल 1 का हमारा पार्ट है ये इसके अंदर। इसमें तीसरा टॉपिक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, जिसके अंदर मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल देने वाला हूं कि कैसे बहुत से लोगों को मिथ होते हैं, बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ऑनलाइन में। इसमें आपको रियल लाइफ के एग्जांपल देने वाला हूं जो पूरी शो के सक्सेस स्टोरी, एक बिजनेसमैन की कैसे इन्होंने एक जीरो से स्टार्टिंग करके आज एक हीरो के रूप में वो लोग वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। जिसके एग्जांपल आप लोगों के सामने है, लाइक जिम शॉप का नाम आपने सुना होगा, वेफेयर का नाम सुना होगा। इन लोगों ने केवल और केवल डिजिटली चीज को करके अपने अपने प्रॉफिट को अपने कितने हाई रेट पे ये जाके ले गए। उसके पास प्रॉस एंड कॉन्स, गो ओवर द एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, लो ओवरहेड, नो इन्वेंट्री, बिगर इन्वेंट्री के क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, लो प्रॉफिट मार्जिन, एक प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, रिलायंस ऑन सप्लायर, एक अच्छे से सप्लायर कैसे आप बन सकते हैं। तो हमारा मॉड्यूल 1 का ये सारा पार्ट्स है, इसके अंदर ये आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे कैसे मॉड्यूल 2, अब इसके अंदर मॉड्यूल 2 में क्या क्या आपको क्लियर किया जाएगा, व्हाई चूज हाइविन डिजिटल, आपने हाइविन डिजिटल को क्यों चूज किया है, ठीक है। इसके अंदर चूज करने का आप क्या रीजन है इसके अंदर, तो इसके अंदर रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपको अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट, बिगर लो इन्वेस्टमेंट तो शुरू होने वाला है, नो नीड टू परचेज इन्वेंट्री अपफ्रंट, आपको अपने पास कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। दूसरा, एक फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस है ये, एक फ्लेक्सिबल तौर पे कोई मतलब हार्ड 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 प्रोडक्ट नहीं रखना आपको, फ्लेक्सिबल होता है, आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट को अप डाउन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं, किसी को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी को विनिंग कर सकते हैं। तो ये वर्क जो है आपको एनीवेयर, ये जो काम है फ्लेक्सिबिलिटी चलता है आपको। जैसे हम लोग कहीं जॉब करते हैं या आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, वहां पे क्या होता है आपको 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 16 16 घंटे आपको वहां पे बैठना पड़ता है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इस काम को आप एनीवेयर कहीं पर भी इजीली तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, बिगर किसी स्टाफ को मैनेज किए हुए, बिगर किसी इन्वेंट्री को मैनेज किए हुए, बिगर किसी शिपिंग को मैनेज किए हुए, आप इसको कहीं से भी रन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से ये चलता है। उसके बाद स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होती है कि हाउ हाइविन डिजिटल कैन स्केल इजीली डिमांड इंक्रीज, इसकी डिमांड जो डिजिटल है, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग डिमांड धीरे धीरे क्यों बढ़ती चली जा रही है, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर क्लियर होने वाली है। और इसी कारण है कि आप लो इन्वेस्टमेंट से फ्लेक्सिबल और स्केलेबिलिटी के साथ ये बिजनेस आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, ये आपके टॉपिक होने वाले हैं, इन टॉपिक को एक एक करके मैं इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि हाइविन डिजिटल ड्रॉपशिप क्या चीज है। तो बात करते हैं कि हम ऑफलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं और ऑनलाइन में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं। तो ये मॉडल है ई कॉमर्स का, इसके अंदर आपको जैसे मैंने आपको क्लियर किया अभी, बिगर इन्वेंट्री में बार बार एक ही बात पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटली और फिजिकली में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं रखना, कोई भी माल नहीं खरीद के बल्क बाइंग करना, और डायरेक्टली थर्ड पार्टी आपके प्रोडक्ट को शिप करती है। तीनों चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई प्रोडक्ट नहीं रखना आपको इसके अंदर, कोई भी माल खरीद के नहीं रखना, और थर्ड पार्टी आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के पास शिप करती है, ठीक है। नहीं, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।
राहुल है, एक व्यक्ति राहुल है जो चाहता है स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। एक राहुल नाम का व्यक्ति है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बट ही डिड नॉट हैव स्पेस टू मेंटेन। लेकिन उसके पास कोई स्पेस नहीं है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। उसके पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्पेस नहीं है, स्टॉक रखना नहीं चाहता वो, और उसके पास बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है उसके पास। तो ये 3 चीज़ की उसके पास दिक्कत है। सबसे पहले कि स्पेस नहीं है उसके पास, दूसरा जो स्टॉक नहीं रखना चाहता वो, तीसरा उसके पास बहुत ही मिनिमम पेमेंट है, बहुत ही लॉट ऑफ मनी है, लेकिन वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है डिजिटल तरीके से। ये तो पॉसिबल नहीं है ये। ये जो बिज़नेस है आप अगर वैसे करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिजिटल से ये कैसे पॉसिबल होता है आइए समझते हैं। तो वो स्टार्ट करना चाहता है चेयर का बिज़नेस, स्टॉक इन एडवांस। एडवांस नहीं रखना चाहता, ठीक है। वो रिसर्च करता है, ठीक है, गूगल पे जाता है, उसको एक सॉल्यूशन मिलता है, फाउंड अबाउट अ ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको सॉल्यूशन मिलता है इसके अंदर, कैसे मैं डिजिटली तरीके से ड्रॉप शिपिंग के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ही फाउंड दैट इंटरेस्टेड एंड डिसाइड टू स्टार्ट। उसके एक आइडिया मिलता है उसको, तो अपना बिज़नेस कैसे वो स्टार्ट करता है, ये समझते हैं। नेक्स्ट, हाईवे इन डिजिटल स्टोर। ये होता क्या है, डिजिटल क्या होता है, दिस इज ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू रिटेलर डज नॉट कीप। जो रिटेलर होता है, जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे इसको, तो आप लोग कौन हो गया, एक रिटेलर हो गया इसके अंदर, ठीक है। रिटेलर जो है वो आप लोग डज नॉट कीप द गुड इन स्टॉक, मतलब कोई भी आपको स्टॉक रखने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन इन स्टेट ट्रांसफर द कस्टमर ऑर्डर एंड शिपमेंट। आपने कोई प्रोडक्ट नहीं रखा, आपने कोई भी फिजिकली प्रोडक्ट नहीं रखा, उसके बावजूद भी आपका प्रोडक्ट जो है, कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है वो शिपमेंट के द्वारा डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो दिस इज एक चैनल मेथड है ये, एक सिस्टमैटिक चैनल सप्लाई चैनल मेथड है, जिसके द्वारा आपका प्रोडक्ट सिस्टमैटिक आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके सप्लायर के पास पहुंच जाता है, और सप्लायर उस प्रोडक्ट को शिप कर देता है, आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में, आपके पास क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ए हाईवे डिजिटल स्टोर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, तो डियर क्लियर है? Okay. तो ही क्रिएट हिज ऑन ई कॉमर्स स्टोर। उसने एक ई कॉमर्स स्टोर खोला, जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे करके इसका डिजिटल स्टोर ओपन हुआ है। तो ई कॉमर्स डिजिटल स्टोर टू सेल चेयर। वो चेयर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। एनीथिंग, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। एक वो टाई अप करता है एक चेयर के व्यक्ति के साथ, जो एक वेंडर होते हैं उसके साथ टाई अप करता है वो, वन ऑफ द चेयर वेंडर, ठीक है। एंड नाउ अब क्या होता है, व्हेन समवन ऑर्डर ए चेयर इज वेबसाइट, वो अपने वेबसाइट के थ्रू, जो उसको एक वेबसाइट मिलेगी, जैसे आप लोगों को आफ्टर कोर्स के बाद एक वेबसाइट मिलने वाली है, वो वेबसाइट के थ्रू उस सब प्रोडक्ट को क्या करता है, उसके अंदर मैनेज करता है, उसके अंदर इनपुट डालता है, उसके अंदर, ठीक, वेबसाइट के अंदर वो अपलोड करता है। ही सिंपली परचेज द गुड। वो सिंपली क्या करता है, प्रोडक्ट को फिजिकली परचेज ना करके डिजिटली परचेज कर रहा है, ठीक है। और जो वेंडर से वो वेंडर से अपने बात करता है, ठीक है, शिप करता है देन डायरेक्टली टू द कस्टमर, और उसका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। जो वेंडर है, वेंडर से उससे बात हो गई, वेंडर ने क्या करा, उसको अपने फिजिकल स्टोर को ना देकर डिजिटल स्टोर उसका रेडी किया, जैसे आप लोगों का रेडी होगा। उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट का जो भी ऑर्डर आएगा, उसने बोला कि जो मेरा जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है वो आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा देंगे मेरे नाम से, ठीक है गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट, तो आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हाइबीन का जो डिजिटल स्टोर है वो कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर एक सप्लायर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक कस्टमर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, और उसके बाद एक स्टोर है आपका, जो आपका स्टोर बनने वाला है, या आप इसके अंदर चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। कस्टमर, स्टोर और सप्लायर, तीन लोगों का इसके अंदर बहुत अहम रोल है। और इसी के साथ साथ इसमें ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होता है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हमारी लगी होती है, बनी होती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अंदर केवल और केवल आपको एक काम करना है, केवल क्या करना है, आपको मार्केटिंग करनी है इसके अंदर, ना कोई प्रोडक्ट रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, कस्टमर और सप्लायर और आपका स्टोर, तीन चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि जो राहुल है, राहुल ने जो से सप्लायर से बात की कि उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसको उसको होलसेल में मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 300 रुपए का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट के माध्यम से समझते हैं इसको।
एक प्रोडक्ट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपको प्रोडक्ट सीन हो रहा होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की कीमत होलसेल से, आई मीन जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक सप्लायर से, जो भी आपका सप्लायर अलॉट किया जाएगा, उस सप्लायर से होलसेल रेट में इसका पे होगा, वो होगा 300 का, ठीक है। एक एग्जांपल है, इसका रेट अप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। 300 रुपए का आपने एक सप्लायर से बात की, आपकी बात हो जाएगी सप्लायर से कि 300 रुपए में आपको होलसेल में ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिला 300 रुपए में, आपको कस्टमर को सेल करना है 800 रुपए में। आप चाहते हैं कि मेरे को इसके अंदर 500 रुपए का, 500 का मार्जिन चाहिए, ठीक है। आपने स्टोर पे, आपका जो स्टोर क्रिएट हुआ है, आपके जो प्रोडक्ट हुए, आपके पास जो रेट की जारी लिस्ट है, वहां से जाके आपने आपका जो 300 रुपए था, उसको आपने 800 रुपए उसको अपडेट कर दिया। अब कस्टमर जो आया, कस्टमर ने आपके स्टोर पे देखा, उसको ये वाला जो प्रोडक्ट है ये समझ में आया, और उसने प्रोडक्ट को बाय कर लिया, ऐड टू कार्ट किया। अब जैसे ही प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होता है, वो प्रोडक्ट सीधा आपके एडमिन पैनल में और डायरेक्ट आपके सप्लायर के एडमिन पैनल में जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसके पास चला जाता है। तो आपको भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और आपके सप्लायर को भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने, आपके एक फॉर्म होता है, आपने क्लिक किया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मेरे को कस्टमर तक भिजवाना है, ठीक है गाइस। अब आपका जो प्रॉफिट था कितना है, 500 रुपए का प्रॉफिट। इसके साथ साथ आपके जो सप्लायर है, सप्लायर ने अपना एक सप्लायर का जैसे एक चार्ज होता है, जो शिपिंग चार्ज होता है, वो चार्ज इसके अंदर इंक्लूड किया, ठीक है, और वो आगे सर्कुलेट कर दिया किसके पास, कस्टमर के पास। तो इस तरीके से सप्लायर ने आपके पास जो ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आपके पैनल के थ्रू सप्लायर के पास गया, सप्लायर ने डायरेक्टली आपके स्टोर के नाम से ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। ठीक है गाइस, वो प्रोडक्ट आपको दे दिया ये। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है, सप्लायर शिप प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द योर कस्टमर, जो आपका कस्टमर है, आपका सप्लायर है, डायरेक्ट आपको पे कर दिया वो, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रॉफिट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दिस इज ए हाईविन डिजिटल स्टॉक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट। तो व्हाई डूइंग ही सॉल्व टू प्रॉब्लम, इसमें उसकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। पहली, वन ही सेव ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास जो बहुत सारी मनी थी, वो जो उसके पास जो बहुत सारी पैसा जो लगा नहीं पा रहा था, वो उससे फ्री हो गया क्योंकि उसको थर्ड पार्टी मिल गई। एज ही डिडंट टू परचेज, उसने कोई भी एडवांस में माल खरीद कर नहीं रखा। तो होता क्या है ऑफलाइन के अंदर, तो आप जो भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन रखते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है आपका, और वो धीरे-धीरे करके एक सिस्टम के हिसाब से वो क्या आउटडेटेड हो जाए, मार्केट के हिसाब से आउटडेटेड होता चला जाता है, ठीक है? तो इससे वो उसकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कौन-सी, कि उसको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना पड़ा परचेज को एडवांस में रखने के लिए। एंड द सेकंड इज द स्पेस प्रॉब्लम, जो उसकी स्पेस की प्रॉब्लम थी वो क्लियर होगी, क्योंकि उसको एक डिजिटली स्पेस मिल गया है उसकी वेबसाइट पे, जैसा आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। नाउ ही डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेस टू मेंटेन द स्टोर। तो दो प्रॉब्लम इसके अंदर क्लियर हो जाती है। पहली प्रॉब्लम जो है उसकी, तो आपने ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ा, दूसरा क्या है, उसको एक स्पेस की जो प्रॉब्लम थी वो उसकी क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट। तो बात करते हैं द टाइम इज ई कॉम हाइव इन डिजिटल स्टोर का, ये टाइम चल रहा है। डिजिटल स्टोर का जो टाइम है ये बहुत ही बूम पे जाने वाला है, और इसके अंदर आने वाले समय के अंदर बहुत तेजी से बूम करने वाला है ये, ठीक है। तो बिजनेस मार्केटिंग कैसे होती है, अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करूं, तो ऑनलाइन में ऑफलाइन के मुताबिक बहुत ही ना के बराबर का पैसा लगता है। जैसे आप पूरा मॉडल देख रहे हैं ड्रॉप शिपिंग का, हाइविन का, इसके अंदर क्या है, लो स्टार्टअप कॉस्ट। अगर हम फिजिकली फिजिकली हम कोई दुकान को, ऑफलाइन अगर हम कोई दुकान खोलेंगे, तो उसके अंदर हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, राइट। भाई अगर हम फिजिकल दुकान खोलेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो हमें लो स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट स्टॉक करके नहीं रखना, तो छोटे से कॉस्ट में आपका ये जो बिजनेस है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट मैं बताने वाला हूं, उसके अंदर नो शिपिंग। अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो आपको खुद शिप करना पड़ेगा। ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म है तो वहां पे आपको खुद शिप करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, डिजिटली बिजनेस के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर आपको कोई भी शिपिंग की टेंशन नहीं लेने वाला, क्योंकि शिपिंग आपका सप्लायर खुद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो ऑफिस, आपको कोई ऑफिस नहीं लेना।
कोई शॉप नहीं लेनी। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे दुकान भी लेनी पड़ती है, ऑफिस भी लेना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है, इंटीरियर का खर्चा होता है, वो आपका खर्चा सारा सेव हो गया, आपका बच गया, ठीक है? तो इसमें ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा, नो इन्वेंटरी। ऑफलाइन में अगर आप दुकान खोलते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मैनेज करके रखने पड़ते हैं, कि इन्वेंटरी बना के रखनी पड़ती है कि भई 100, 200, 500 प्रोडक्ट तो उसके होने चाहिए। अगर ऑर्डर आ गए तो आप कैसे भिजवाएँगे? लेकिन इसके अंदर आपको नो इन्वेंटरी मैनेज करने की सिस्टम है, तो ये भी आपको राइट होने वाला है इसके अंदर, ठीक है? उसका कोई बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल डिजिटली तरीके से ये काम चलने वाला है आपका, जो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट जो आपको अलॉट की जाएगी, ठीक है? उसका ईज़ी टू स्केल, एक ईज़ी तरीके से फॉर्मेट होता है इसका, ईज़ी तरीके से ये चलने वाला बिज़नेस है। और सबसे खास बात बता दूँ, अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो आपको एक जगह टिक कर बैठना पड़ेगा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन इसके अंदर आपको आप टाइम फ्रीडम है इसके अंदर, आप कहीं पर भी, कभी भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बिज़नेस ऑनलाइन है, आप कहीं पर भी हो, आपका बिज़नेस और कस्टमर को शो हो रहा है, उसके लिए आपको समय देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये ऑनलाइन आपका चलता रहता है, ठीक है? थोड़ा-सा समय देना होता है, कितना ऑर्डर आया, कितना हमारा डिस्पैच हुआ, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये इतना समय देना होता है इसके अंदर, ठीक है? और सबसे लास्ट बात, अहम चीज़ है इसके अंदर, व्हाइट लेबल। कि प्रोडक्ट जो है वो आपके ही नाम से जाने वाला है, कोई थर्ड पार्टी के नाम से नहीं जाने वाला, प्रोडक्ट जो आपके ही नाम से इसके अंदर जाने वाला है। तो सबसे खास बात क्या है, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि प्रोडक्ट को मैं अगर मैं जो एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, वो आपका अगर प्लेटफॉर्म है, आपका जो ऑनलाइन वेबसाइट है, एक्स वाई जेड करके कुछ भी हो, उसके नाम से ही आपका जाने वाला है, ठीक है? किसी अदर थर्ड पार्टी या किसी सप्लायर का नाम उसके अंदर नहीं होने वाला। तो कस्टमर को ये सपोर्ट रहता है और आपको भी सिक्योर रहता है इसके अंदर, कि कस्टमर आपका आज भी है, कल भी है और हमेशा रहने वाला है, ठीक है? क्लियर है ये? अब बात करते हैं इसके अंदर कि क्या-क्या इसके अंदर मिथ हैं, कि लोग बाग डिजिटल की ओर क्यों नहीं अग्रसर होना चाहते और जो लोग अग्रसित होना चाहते हैं उनको पीछे क्यों धकेला जाता है, ठीक है? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है, डिजिटल स्टोर जो है, वो आपको, बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें रातों-रात अमीर बन जाऊँ, ठीक है? वी विल यू मेक रिच क्विकली, क्योंकि ये अमीर बनाने का धंधा तो है, लेकिन अमीर बनाने का बिज़नेस तो है ये, लेकिन रातों-रात कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जिससे आप रातों-रात अमीर बन जाएँ। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो वो सरासर आपसे गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर वो कहता तो वो खुद क्यों नहीं बन जाता, सबसे खास बात ये, ठीक है? तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप रातों-रात बन जाएँगे, लेकिन हाँ, अगर आप तरीके से काम करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, लर्निंग को प्रोसेस करके काम करते हैं, तो एक दिन आप ज़रूर इसके अंदर अमीर बन सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, यू कैन ओनली ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम यूएस टू यूएस। तो बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि केवल ड्रॉप शिपिंग जो है, ये डिजिटल जो है, वो यूएस टू यूएस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इंडिया में और इंडिया के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिजिटल स्टोर है, केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में शो होता है इसके अंदर, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर या बाहर से यहाँ पर भी एक-दूसरे के यहाँ पे शिप कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा, ड्रॉप शिपिंग या डिजिटल स्टोर जो है, बड़ा ही ईज़ी है, ठीक है? इसके अंदर ये बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बहुत से लोगों को मिथ होते हैं कि बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये चलने वाला सिस्टम है, ठीक है? नेक्स्ट, अब बात करें कि जो डिजिटल होता है वो इल्लीगल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो है, लोग इसको इल्लीगल मानते थे क्योंकि वो लोग सीखना नहीं चाहते, लेकिन धीरे-धीरे करके क्या हुआ, भई आप इल्लीगल क्या होता है? भई एक प्रोडक्ट को आप अपना मार्जिन रख के, ऑफलाइन पे भी तो हम बेचते हैं प्रोडक्ट को। एक प्रोडक्ट को अपना मार्जिन रख के आप कस्टमर को दे रहे हो, भई आपने एक प्रोडक्ट पे ₹100 का मार्जिन रखा और उसको कस्टमर को आप दे रहे हो इसके अंदर, तो इसमें अनलीगल क्या चीज़ है? ठीक है? तो ये एक लीगल बिज़नेस है और लंबे समय तक चलने वाला बिज़नेस है। आने वाले समय में डिजिटल स्टोर का ही बिज़नेस चलने वाला है। लोग इसके माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं अब भी, और बहुत से लोग कमाने वाले हैं, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का ही होने वाला है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, ओनली पॉपुलर स्टोर कैन सेल बिल। कि क्या केवल ओनली पॉपुलर स्टोर है वही सेल कर सकते हैं, तो मैं बता दूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्टोर केवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अट्रैक्टिव ऑफर्स होने चाहिए, आपके पास और डिजिटल पे बहुत अच्छी चमचमाती एक प्रोडक्ट की कैटलॉग्स होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट जो है एक अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे बजट में, एक अच्छे रेट में, एक
गारंटीड वारंटी सभी मतलब मेंशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। मैं अगर एक उदाहरण की बात करूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं सर केवल पॉपुलर स्टोर ही इसके अंदर सेल करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ आपको। अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म है, कितने साल पुराना है। आज कम से कम 20-22 साल उनको होने जा रहे हैं। एक विदेशों में चलता था, फ़ॉरेन में चलता था, अब इंडिया में आया। एक फ्लिपकार्ट को आप जानते हो, ठीक है? ईबे को जानते हो और अभी तो मैं अभी हाल ही में बात करूँ 2015 या 16 में बात करूँ, आपके सामने मीशो आया और आज अच्छी-खासी सेल निकाल रहा है वो, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टोर जो है पॉपुलर होते हैं वही चलते हैं। आने वाला अभी कंट्री डिलाइट का आप जीता-जागता उदाहरण देखो, अभी आया हुआ है, ठीक है? और अभी मैं बता दूँ स्विगी का देखो आप, ठीक है? और बहुत सारे स्टोर हैं ऐसे, ब्लिंकिट देखो आप, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉपुलर स्टोर कमा सकते हैं कि आपका भी स्टोर एक दिन पॉपुलर हो जाएगा। जो स्टोर आज पॉपुलर हो चुके हैं, उन्होंने एक अच्छी मार्केटिंग की, बस आपकी मार्केटिंग की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। आपका भी स्टोर पॉपुलर होके एक अच्छी सेल क्रिएट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद ड्रॉप शिपिंग इज़ डेड, तो ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग लंबे समय तक चलने वाला एक कंटिन्यूसी बिज़नेस है, ठीक है? और ये आने वाले समय के अंदर एक आईईबीएफ करके एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसने बताया कि आने वाले समय के अंदर 2022 से 2030 तक एक बूम चल रहा है डिजिटल का, और आने वाले समय के अंदर डिजिटल ही मार्केटिंग, डिजिटल ही स्टोर, डिजिटल ही सेल होने वाली है। डिजिटल लोग खरीदना चाहते हैं और डिजिटल ही बेचना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास किसी के पास भी समय नहीं है मार्केट में जाने का, किसी के पास समय नहीं है किसी चीज़ एक बार्गेनिंग करने का। तो डिजिटल पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बैठे-बिठाए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे रेट मिल जाते हैं, बहुत सारे सप्लायर मिल जाते हैं और सीओडी और कैश का ऑप्शन होता है। मार्केट में जाएँगे, कोई आपको उधार नहीं देगा, ठीक है? इसके अंदर आपका सीओडी का ऑप्शन होता है, प्रीपेड का ऑप्शन होता है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। इसलिए डिजिटल स्टोर बहुत लंबे समय तक चलने वाला बिज़नेस है और ये बूमिंग शुरू हो गई है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है ये, जो आप सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं और अपना पॉपुलर स्टोर खोल के आने वाले समय के अंदर आप भी बहुत बड़ा बिज़नेस, बहुत ही अपने सिस्टम को, अपनी इनकम को बहुत ही हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट। तो ये क्लियर है आपको कि लोअर स्टार्टअप कॉस्ट में शुरू होने वाला है, फ्लेक्सिबल बिज़नेस है, लोअर इन्वेंटरी के मैनेज होने वाला, ये बेनिफिट्स है इसके, ठीक है? और इसके अंदर चौथा जो टॉपिक है, इसका टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट विदाउट अ रिस्क। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, अगर आपने इन्वेंटरी रखी है, तो वहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको प्रोडक्ट खरीद के ले आना पड़ता है ना? इसको बल्क बाइंग करना पड़ता है। एक आधा प्रोडक्ट मिलता नहीं है आपको होलसेल में। अगर आपको रिटेलर हो, अब आपको 1-2 प्रोडक्ट चाहिए तो आपको होलसेल में तो मिलने वाला नहीं है वो। तो उसके लिए क्या है, डिजिटल के लिए क्या हो, आपको विदाउट रिस्क तो किसी भी प्रोडक्ट को आप चाहते हो कि नहीं मुझे मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम करना है या मुझे कॉस्मेटिक का काम करना है या म अपना डिजिटल स्टोर कॉस्मेटिक का बनाना है या गेम्स का बनाना है या जिम का बनाना है या बहुत सारे स्टोर्स आपको मल्टी स्टोर के प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? विदाउट एनी रिस्क के, विदाउट एनी इन्वेंटरी के, विदाउट एनी कॉस्ट लगाए, ठीक है? स्केलेबिलिटी है और यू कैन ऑफर अच्छे-अच्छे ऑफर निकाल के आप अपने प्रोडक्ट की रेंज को, अपने प्रोडक्ट की ऐड टू अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को आप ईज़ी तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो आपका पहले मॉड्यूल में एक्सप्लेन हुआ डिजिटल क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? कैसे इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके मिथ हैं, क्या इसके लॉसेस हैं, ठीक है? ये आपको क्लियर हुआ इसके अंदर। उसका रियल लाइफ के मैं एग्ज़ाम्पल इसके अंदर बताने वाला हूँ उसके अंदर। कैसे लोगों ने रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा आपको और आप इसको खुद सर्च करो कि कैसे लोगों ने अपने आप को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाके अपने आप को सक्सेस किया, ठीक है? और आपका हाइविन डिजिटल का जो लो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको क्लियर हो गया कि बिगर इन्वेस्टमेंट ही चलने वाला है, बिगर फ्लेक्सिबिलिटी के, बिगर स्केलेबिलिटी के, ठीक है? ये सारा चीज़ें जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, ठीक है? तो आइए चलते हैं जिम शार्प करके।
उन्होंने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को, अपने डिजिटल बिजनेस को कैसे हाई लेवल में ले गए, केवल एक प्रोडक्ट सेल करके। इनके पास जो सारे जिम के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करके कैसे वो एक हाई लेवल पे इसको, अपने बिजनेस को ले गए, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा, जिमसार्क लिमिटेड एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय एथलेटिक परिधान रिटेलर है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में है, और उन्होंने फिटनेस परिधानों को अपनी श्रृंखला को विस्तृत करने से पहले शुरुआत में सप्लीमेंट बेचने पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन आज वो जिमसार्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऑफिशियली प्रोडक्ट है, और जिम जिम के सारे क्लॉथ वर्कआउट प्रोडक्ट होते हैं इनके। ये देखिए, एक साइट है ये देखिए, ये एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आज के समय में इसका जो प्रॉफिट है वो 300 मिलियन डॉलर है आज के समय में। इसका जो इसके जो जो इसकी सेल्स होती है इसके अंदर, जो इसका प्रॉफिट होता है इसके अंदर, ठीक, इतना हाई लेवल पे इसका प्रॉफिट इसके अंदर जा चुका है। ये देखिए, न्यू लिफ्टिंग ड्रॉप्स, ये इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं इसके। केवल एक प्रोडक्ट पे काम करके, जिम के प्रोडक्ट पे काम करके हाई हाई लेवल की वर्ल्ड की कंपनी बन चुकी है ये। केवल डिजिटल, केवल अपने डिजिटल स्टोर को इन्हें अट्रैक्ट किया है, केवल हर तरीके के पास जिम के कपड़े हैं। तो इन्होंने 300 मिलियन का रिवेन्यू जो है जनरेट किया है। 300 मिलियन का रिवेन्यू इन्होंने जो जनरेट किया है, ठीक है, केवल और केवल, केवल और केवल इतना बिजनेस स्टार्ट करके इन्होंने, ठीक है, केवल डिजिटल का बिजनेस स्टार्ट करके इन्होंने स्टार्ट किया है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ये देखिए, 300 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट, सर सोच के देखिए, केवल डिजिटली तरीके से 300 मिलियन का रिवेन्यू उसका इन्होंने जनरेट किया है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को ये? ठीक है, नेक्स्ट। एक अगली कंपनी बताने वाला हूं मैं लाइव आपको। wayfair.com करके कंपनी है, इन्होंने स्टार्टअप किया इसी तरीके से, ड्रॉप शिपिंग के इस तरीके से डिजिटली तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, और आज के समय में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है ये, ठीक है। बहुत से लोग इसका नाम भी नहीं जानते। ये देखिए, इस टाइप की कंपनी, ये देखिए, हाउस होल्ड टाइप के प्रोडक्ट हैं इसके पास। ये देखिए, डॉलरों में सेल होता है, डॉलरों में। इस तरीके से अपनी वेबसाइट को आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें कंपटीटर जो होते हैं, कंपटीटर कैसे काम करते हैं उसको देखकर काम करना बहुत जरूरी है ना। ये देखिए, इस टाइप के प्रोडक्ट हैं इसके पास, और आज 175 मिलियन डॉलर की कंपनी का रिवेन्यू है इसका। इतना रिवेन्यू ये जनरेट करती है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइव बता रहा हूँ मैं आपको, लाइव। जो लोग सोचते हैं कि डिजिटली काम नहीं होता है, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ये ड्रॉप शिपिंग टाइप की कंपनी है जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे, कोई इन्होंने एक स्टोर नहीं ले रखा, केवल और केवल थर्ड पार्टी सप्लायर से बात करके अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव वेबसाइट बना रखा है, और डिजिटली तरीके से इनकी सेल जा रही है। केवल मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं ये लोग, ओनली फॉर मार्केटिंग, ठीक है। जिस तरीके, ठीक है, क्लियर है आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया मैंने, जिम साहब के बेफेयर के, इन्होंने कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया। इन्होंने एक छोटे से स्टोर से स्टार्टिंग की और आज बहुत मल्टीपल स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल 3 के अंदर। आप लोग ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब मॉड्यूल 3 के अंदर क्या है, चूजिंग द राइट नीच। सबसे पहले क्या है, आपको अपना नीच पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहता हूँ, किस प्रोडक्ट पे मार्जिन है, कौन से प्रोडक्ट मार्केटिंग के हिसाब से मेरे को रिसर्च करने, कौन से ट्रेंडिंग होने वाले हैं, कौन से विनिंग होने वाले हैं और कौन से हाई सेल प्रोडक्ट जाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको नीच पता होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं। आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप जिम्स प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप एसोसरीज प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपका एक स्पेसिफाई फील्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है कि वाई चूसिंग ए नीच और इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस होने के लिए आपके पास एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की सिस्टम की नॉलेज हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि सबसे पहले आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को, मैं आपको इस पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रोडक्ट पे अपने डिजिटल स्टोर को ओपन करना है, डिजिटल आपको सेल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल नीच। प्रॉफिटेबल नीच कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रॉफिटेबल आपके हो सकते हैं। वक्त थ्रू आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल ट्रेंड्स में आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, कि अमेजॉन बेस्ट सेलर में कर सकते हैं, ईबे पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके मार्केट के हिसाब से बूम मचाते हो, धूम मचाते हो, ठीक है। उसके बाद हाउ टू वैलिडेट ए नीच, कि टीच ए टेस्ट, एक प्रोडक्ट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इस वेब को सर्वे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप अपने सिस्टम पे डाल के उसका रिव्यू ले सकते हैं, उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, कस्टमर का एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट पे जब आप सिस्टम पे डालोगे तो कौन से व्यक्ति को, आपके स्टोर का कौन सा प्रोडक्ट हो, कि आप ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग पे डिसाइड करती हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर लेते हो। जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, उस वही प्रोडक्ट आपका सेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपका कोई भी एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट पे एक अच्छा खासा सेल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि आपका जो है नीच क्या है, आपका कौन सा फील्ड है जो आपको कर सकते हो। आप चलिए गूगल ट्रेंड्स पे चलते हैं, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट होते हैं, अमेजोन पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सर्च करना है कौन सी चीज सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि किस किस तरीके से, ये जो टॉप डील ऑफ बॉटम इस टाइप से डाल सकते हैं आप। बेस्ट सेलर कौन से प्रोडक्ट हैं, इस टाइम पे कौन से ट्रेंडिंग, को हर हर मौसम के हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का जो स्कोप है वो बदलता चला जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, जैसे ये ये इस तरीके से आप अपने साइट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से ऑफर चला सकते हैं, 80% ऑफ है, अंडर 14,499 है, ठीक है।
इस तरीके से आप ऑफर चला सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में मिलेगी कि हमारे कंपटीटर कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए, इस तरीके की आप वीडियो बना के भी कर सकते हैं। देखो, ये इन्फ्लुएंसर है, जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं ये। अटैचमेंट्स, राइट। अब इस अटैचमेंट की खासियत ये है कि पहले सेल्फ एडहेसिव है। एडहेसिव की क्वालिटी की अगर मैं बात करें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियोज बना सकते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के लिए सामने वाले कस्टमर को समझना, खुद समझना और सामने वाले कस्टमर को समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप समझेंगे नहीं है तब तक उसको समझा नहीं पाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे। ये देखिए, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बेस्ट है, ब्यूटी में क्या बेस्ट है, ठीक है। टॉप सेलिंग स्मार्टफोन इस टाइप से ये इन्होंने कर रखे हैं। बेयरिंग और गिफ्टिंग के लिए प्रोडक्ट हैं, ठीक है। समर के प्रोडक्ट हैं, कूलिंग के प्रोडक्ट हैं, इस टाइप के देखिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में इतना बूम होता है, और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी रेट कस्टमर से आप चार्ज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बड़ा ही अच्छा है ये, जैसे ट्रिमर है, ये सब चीजें हम बताएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन से सप्लायर है, कौन कौन सी चीजें हैं, ये देखिए। देखते ही अट्रैक्ट होने वाली चीजें, देखते ही लोग कहते हैं बस मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए और मैं इसको सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये ई कॉमर्स की इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने प्रोडक्ट्स बताए, ये चीज दिखाई मैंने आपको, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रॉफिटेबल क्या होता है वो तो आपको समझ में आया। उसके बाद आपका नीड, जो सबसे पहले आपको जैसे बताया कि आपको अपना फील्ड पता होना चाहिए कि आपको क्या सेल करना है, ठीक है। वो आपके ऊपर करेगा कि आप किस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना प्रोडक्ट्स होते हैं, कि वो इसका अपना अपना क्वालिटीज होती है, अपना अपना पैशन होता है कि कौन से प्रोडक्ट को वो इजी तरीके से सेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग एनालिसिस हमने देखा कि कैसे हमें हाउ टू रिसर्च, कैसे प्रोडक्ट करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या नीड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर पर्सनल के डेमोग्राफी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कीवर्ड समझने बहुत जरूरी है, तो वो सारे हमारे एआई बेस्ड वेबसाइट के अंदर आपको इनबिल्ड है, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको उसको समझना जरूरी है, ठीक है। उसकी वीडियोज, उसकी फोटोज, उसकी इमेजेस, उसके मतलब बेस्ट क्वालिटी आप कस्टमर को क्या दे सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज जाननी बहुत जरूरी है। आप उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे इनबिल्ड करोगे इसको, ठीक है। और कंपटीटर का मार्केट में रिसर्च करनी बहुत जरूरी है कि कहाँ से कैसे, हाउ टू रिसर्च डिजिटल, डिजिटल में बिगर रिसर्च के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिगर अपडेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आपको इसके अंदर रिसर्च करनी है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस को ही हमें प्रोडक्ट सेल करना है। अगर आपका प्रोडक्ट सपोज करो कॉस्मेटिक का, तो वो लेडीज ही लेंगी, ठीक है। आप सोचो कि उसको गाइज को बेच दो, जेंट्स को बेच दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए आपको। उसका प्रॉफिटेबल कीवर्ड जैसे आरएफ है, सैमरॉस है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये सारी चीजें एक इसके अंदर क्लियर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स प्रोडक्ट फॉर हाईविन डिजिटल।
5वां मॉड्यूल है इसके अंदर, ठीक है। हमारे अभी अब तक हम कौन कौन मॉड्यूल क्लियर करें? मॉड्यूल 1 क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 1 में व्हाट इज हाइव इन डिजिटल, क्या चीज है वो क्लियर हो गया आपको। उसके बाद व्हाई चूज हाइव इन डिजिटल, हाइव इन डिजिटल को आपको क्यों चूज करना है, क्यों, तो वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा चूज ऑफ राइट नीच, आपको अपना नीच पता होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया। उसका मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च कैसे किया हो जाती है वो आपको क्लियर हो गया। ये 4 चीज, 4 मॉड्यूल आपको क्लियर है, क्लियर है आपको। नीच सिलेक्शन ऑफ मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो है चैलेंजेस जो है, क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं, ठीक है, मार्केट को सर्च करने के लिए। तो आपका ब्रांड जो है, आपका सेलिंग जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को आपको ढूंढना होता है इसके अंदर, कि कैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को हम ढूंढते हैं। फाइंडिंग रिलायबल सप्लायर, आपका रिलायबल सप्लायर कौन है जो समय पे आपके प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, समय पे आपको प्रॉफिट दे रहा है, वो सप्लायर को ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉपिंग द बैंड ऑफ फेसबुक, फेसबुक पे आपका आप ऐड लगा रहे हैं वो बैंड ना हो जाए, शॉपिफाई, पेपल, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। हैंडलिंग शिपिंग और प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, आप आपका प्रोडक्ट सही टाइम पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चैलेंजेस है इसके अंदर, ठीक है। सप्लायर ने तो भेज दिया, लेकिन आपको भी इस पे ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट सही टाइम पे आपके कस्टमर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर सही टाइम पे पहुंचा तो तभी आपको एक अच्छे रिव्यू मिलेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट के रिपीट ऑर्डर इसके अंदर आना शुरू होंगे। डीलिंग विद कस्टमर रिटर्न, ठीक है, कस्टमर रिटर्न के साथ उसके साथ डीलिंग बना के रखनी है ये, ठीक है। उसका रनिंग ऑफ आउट स्टॉक, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो सप्लायर को बताना कि भाई ये प्रोडक्ट कि आपको अपडेटेड रहना है उसके अंदर, ठीक है। सप्लायर कहता है कि ये प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, तो आपको उसके प्रति अपडेटेड होना है, ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए मजेंटा, शॉपिफाई, इस टाइप के बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। बिग कॉमर्स, बिग ओपन कार्ड, इस टाइप बहुत सारे, लेकिन इसके अंदर बहुत चार्जेबल होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सोर्स प्रोडक्ट फॉर हाईवे डिजिटल, ठीक है। तो हमारा सोर्स क्या क्या है, कौन कौन से सप्लायर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारी चीजें हम आपको थर्ड स्टेप में बताने वाले, थर्ड उसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये जो 4 मॉड्यूल है, ठीक है, ये आपको क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। अगले अगले पार्ट्स में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप फाइंडिंग सप्लायर को ढूंढेंगे, कैसे प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अगले स्टेप में इसके में आपको मिलने वाली है, ठीक है guys? तो चलते हैं इसके अंदर, हम ये अब मार्केट्स को थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि मार्केट्स को हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए, मार्केट को, जैसे मैंने बताया कि आपको मार्केट को रिसर्च करना है, तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट्स की ज्यादा कॉस्टली ना हो और लोगों को समझ में आ जाए इजीली तरीके से, ठीक है। मार्केट को रिसर्च करेंगे कैसे कैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। फैशन में क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है मोबाइल में, कौन क्या कर रहा है, टुडे डील कैसे लोग दे दे रहे हैं इसके अंदर, ये रिसर्च करना है आपको अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखिए, मार्केट रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये फर्निश है, इस टाइप के बैग हैं, लेडीज के टॉयज हैं, लग्जरी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आप सेल करना चाहते हैं, घड़ी आ गई, बैग आ गए, ठीक है। क्या क्या सेल हो रहा है इसके अंदर, शूज में, स्नीकर में क्या क्या है। ये देखिए,
मतलब रिसर्च नहीं करेंगे ना हम, जब तक हमारा काम बढ़ेगा नहीं इसके अंदर। तो रिसर्च आपको करनी है खुद बैठ के, हर साइट पे जा जाके आपको रिसर्च करनी है, इसके अंदर देखना है कैसे कैसे करके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखिए मोबाइल होल्डर है, इस टाइप की फैंसी चीज है, और हैंड फ्रीज है। वेस्टर्न में क्या चल रहा है, साउथ में क्या चल रहा है, लेडीज के लिए क्या चल रहा है, जेंट्स के लिए क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखिए शादी सीजन है तो हमें क्या प्रोडक्ट लगाना है, क्या डिस्काउंट लगाना है इसके अंदर, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप डिस्काउंट भी लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर आपने 10 रुपए का परचेज किया और आपको 100 रुपये बेचना है, तो आप उसको 10% 20% इसके अंदर फ्लैट डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी कैटेगरी क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है ज्यादा संख्या में सेल होता है आपका ना। ये देखिए, ये देखिए। कोई रिसर्च नहीं होगी ना तो हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे कि कैसे मार्केट में क्या क्या लोग सेल करते हैं इसको ना। ये देखिए, लेडीज आइटम है। ठीक है, ये देखिए कैसी कैसी चीजें हैं, क्या क्या रेट्स हैं, ये सब चीजें रिसर्च में हमारा रहना चाहिए इसके अंदर। छोटे छोटे आइटम्स क्या है जिसको आप इजी तरीके से सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिसर्च आपको करनी है बैठ के कि कौन से प्रोडक्ट पे आप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बाकी हम सब लोग आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर तो आप बिनिंग बना सकते हैं, कितने का लेकर नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा वो क्लियर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज हमारे ये 3 मॉड्यूल जो है क्लियर हुए। ठीक है, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट्स क्या क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपने ये सब चीज समझी, सीखी। मार्केट की रिसर्च हुई कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम भी आपको लास्ट तक आपको ये पता चल जाए कि आप अपने लिए कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स वगैरह ये सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इसके अंदर मॉड्यूल 5, 4 मॉड्यूल आपको क्लियर हो गए। मॉड्यूल 5 में आप लोगों का ये क्लियर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे आप हाईविन के डिजिटल पे सप्लायर सप्लायर आप सर्च करना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसकी, रिव्यू क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए, पॉपुलर हाइवन डिजिटल स्टोर जो है कौन कौन से सप्लायर के साथ काम करता है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू नेगेटिव विद सप्लायर, सप्लायर की क्या पॉजिटिविटी क्या negative, कैसे रिलेशनशिप करना चाहिए उनके साथ, उसका प्रोडक्ट जो है, जो बिनिंग प्रोडक्ट है उनको कैसे सेल करना है, कैसे प्राइस डिसाइड करना है और कैसे प्रॉफिट मार्जिन रखना है। ये सारी चीज स्टेप में आपको क्लियर होंगी। फाइंडिंग सप्लायर ढूंढे, अब नेक्स्ट स्टेप में सप्लायर और प्रोडक्ट के बारे में इसमें हम जानकारी लेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है,
और ये आपका पार्ट 1 जो है आपका क्लियर हो गया इसके अंदर। इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें समझी, सीखी और स्टेप बाय स्टेप इसको आपको सीखते हुए काम करना है, ठीक है? तो जब तक आप इसको सीखते हुए काम नहीं करेंगे, जब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएँगे इसके अंदर, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने वाला हूँ कैसे फाइंड प्रोडक्ट करेंगे, कैसे सप्लायर ढूँढेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।